नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद सर स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल जय हो जौनपुर में। चलिए, पिछली वीडियो में हम लोगों ने संधि की अवधारणा को देख लिया था। आज हम लोग संधि के प्रकार को देखेंगे और कुछ संधियों को हल भी करेंगे। बाकी आप लोग जय हो जौनपुर को बहुत प्यार दुलार दे रहे हैं, इसका सदा से आभार रहा है आप लोगों का। और वीडियो को देखिएगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक, चलिए भैया, अगर बात की जाए संधि की, संधि की बात की जाए भैया, तो संधि का अर्थ जोड़ होता है। लेकिन अगर ये तो आप लोग जो देख ही चुके हैं, अगर संधि के प्रकार की बात करें भैया, तो संधि के कितने प्रकार होते हैं? तो संधि के 3 प्रकार होते हैं भैया। एक होती है आपकी स्वर संधि, स्वर संधि, और दूसरी होती है भैया आपकी व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, और तीसरी होती है आपकी भैया विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। ये 3 प्रकार हो गए। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, स्वर संधि में स्वर से स्वर का योग होता है, यानी स्वर से स्वर मिलते हैं और बनता क्या भैया? स्वर बनता है। यानी स्वर से स्वर का योग होने पर जो विकार उत्पन्न होता है भैया, परिवर्तन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। और व्यंजन संधि, ध्यान दीजिएगा, स्वर संधि भैया एक ही प्रकार से वर्णों का योग होता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, व्यंजन संधि की बात करेगा तो व्यंजन संधि में 3 प्रकार से वर्णों का योग होता है। पहला तो आपका होता है स्वर से स्वर का मेल, स्वर से व्यंजन का मेल, स्वर से व्यंजन का मेल। दूसरा, व्यंजन से व्यंजन का मेल, व्यंजन से व्यंजन का मेल। और तीसरा होता है भैया व्यंजन से स्वर का मेल। और एक चीज आप ध्यान रखिएगा, अगर स्वर से व्यंजन मिलेगा, व्यंजन से व्यंजन मिलेगा और व्यंजन से स्वर मिलेगा, तो तीनों का परिवर्तन वर्ण क्या होता है भैया? व्यंजन संधि होता है, व्यंजन वर्ण होता है, सॉरी, व्यंजन वर्ण होता है। तीनों का योग क्या होता है? व्यंजन वर्ण होता है। इस बार आपके वीडियो में यहीं से क्वेश्चन पूछा था। अब पहली वीडियो में मान लीजिए आपको संधि की अवधारणा गई, उसमें मैंने बताया था कैसे क्वेश्चन पूछा था। आज मैं प्रत्यक्ष दिखा दे रहा हूँ। उसमें पूछा था भाई, व्यंजन से व्यंजन का योग होने पर किस वर्ण का निर्माण होता है? तो ध्यान दीजिएगा, व्यंजन से व्यंजन का योग होगा तो भैया व्यंजन ही वर्ण का निर्माण होगा। और अगर स्वर से व्यंजन का योग होगा तो किस वर्ण का निर्माण होगा? तो ध्यान दीजिएगा भैया, तो भी व्यंजन ही वर्ण का निर्माण होगा। पूछेगा व्यंजन संधि में वर्णों का योग कितने रूपों में होता है? तो व्यंजन संधि में वर्णों का योग 3 रूपों में होता है भैया। ठीक, और स्वर संधि में व्यंजन का योग वर्णों का योग कितने रूपों में होता है? तो 1 रूपों में होता है। लेकिन अगर विसर्ग की बात करेगा तो भैया ध्यान दीजिएगा, विसर्ग संधि में 2 रूपों में होता है। एक होता है भैया विसर्ग प्लस स्वर, और दूसरा होता है भैया विसर्ग प्लस व्यंजन। अब आप ध्यान दीजिएगा, आपको मैंने वर्णमाला पढ़ाया भैया, तो वहां मैंने बताया था कि जो विसर्ग होते हैं ये न तो स्वर होते हैं न तो व्यंजन होते हैं, क्योंकि है क्या? अयोगवाह है। और अयोगवाह की परिभाषा फिर से जाके वीडियो देख लेना। ज़्यादा टाइम की वीडियो तो है नहीं, 15 मिनट की वीडियो होगी आपकी, ज़्यादा ज़्यादा 13 या 14 मिनट का, 10 मिनट का, ऐसे तो वीडियो मैं डालता हूँ, बड़ी वीडियो तो मैं डालता नहीं है। ठीक, अब आप लोग जितना बढ़ाएंगे धीरे धीरे हम भी बढ़ाएंगे। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा भैया, जब आप वहाँ जाकर देखेंगे तो ये जो विसर्ग होते हैं अयोगवाह के भेद होते हैं। और अयोगवाह के भेद क्या होते हैं भैया? कि अयोगवाह कहता है कि ऐसे वर्ण जिनका जातियोग स्वर और व्यंजन दोनों में से किसी में से नहीं होता है, और इसी को हम क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं भैया। इसलिए विसर्ग का जो परिवर्तन वर्ण होगा वह आपका स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है। जरूरी नहीं है
कि विसर्ग से स्वर मिलेगा तो स्वर ही होगा, व्यंजन भी हो सकता है। अभी मैं विसर्ग संधि में पहुंचूंगा तो बताऊंगा, इस बात का जिक्र जरूर करूंगा मैं, ठीक। और जरूरी नहीं कि विसर्ग से व्यंजन मिलेगा तो व्यंजन ही होगा, स्वर भी हो सकता है। तो इन चीजों को आप विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो ये रहा भैया आपके। बाकी ध्यान दीजिएगा, विसर्ग संधि में भैया आपके नियम चलते हैं, ये इसके कोई प्रकार होते नहीं, यानी विसर्ग संधि के कोई प्रकार होते नहीं है। इसमें आप नियम पढ़ेंगे, लगभग आपको 7 से 8 नियम हम बढ़ा देंगे भैया। 7-8 नियम में पूरा, वैसे पढ़ेंगे तो बहुत सारे नियम, लेकिन इसी कम नियमों में हम सारे को समेट कर रखूँगे। एक एक नियम में 2-2, 3-3 नियम को शामिल कर दें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक। अच्छा, अगर व्यंजन संधि की बात करेगा तो व्यंजन संधि के भी कोई प्रकार नहीं होते हैं, इसमें क्या होते हैं भैया, नियम होते हैं। यानी इसमें भी आपको क्या पढ़ना है भैया, नियम पढ़ने हैं। यह नियमों के तहत, जब आप संस्कृत पढ़ेंगे तो संस्कृत में आपको प्रकार मिलेंगे, लेकिन यहाँ हिंदी में आपको प्रकार नहीं मिलने वाले। यहाँ सब के सब क्या मिलेंगे भैया, नियम मिलेंगे। यहाँ नियम से हम लोग चलने वाले, और हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो नियम से ही चल रहा है, एक एक करके चलता चल रहा है ना। तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे तो हम ज़्यादा ध्यान देंगे। आप एक कदम चल के तो देखिए, हम 10 कदम ना चल के आए तो बताना बातें कहाँ की थी कहाँ आगे। अच्छा, ध्यान दीजिएगा भैया, अगर स्वर संधि की बात करेगा तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, वर्णों का क्या होता है भैया, एक ही रूप में मेल होता है, इसलिए यहाँ पर क्या चलते हैं भैया, आपके प्रकार चलते हैं, भेद होते हैं इसके। अब स्वर संधि के कितने भेद होते हैं तो ध्यान दीजिएगा, स्वर संधि के भैया 5 भेद होते हैं। पहला होता है भैया दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, और दूसरा होता है भैया आपका गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि, और तीसरा आपका होता भैया वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि, और चौथा आपका होता भैया यड़ स्वर संधि। यड़ स्वर संधि, और पांचवा आपका होता भैया अयादि स्वर संधि। क्या होता है, अयादि स्वर संधि। ये आपके संधि के भेद हैं। अब इसमें से भैया एक एक संधि करके हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम किसको पढ़ेंगे, दीर्घ स्वर संधि को पढ़ेंगे, फिर गुण स्वर संधि को पढ़ेंगे, फिर वृद्धि को पढ़ेंगे, फिर यड़ को, फिर अयादि को, और इसके बाद हम लोग व्यंजन में आएंगे, व्यंजन संधि को पढ़ेंगे, फिर विसर्ग संधि को पढ़ेंगे। और ध्यान दीजिएगा, अब आपका वीडियो थोड़ा सा तेज चलेगा, आपके सर थोड़ा सा तेज चलेंगे, आप लोगों को भी थोड़ा तेज चलना होगा। वीडियो में टाइम कम रहेगा, लेकिन टॉपिक ज़्यादा समेटने की कोशिश की जाएगी। यानी मतलब अब गागर में सागर भरने की बात आ गई है, और आप लोग अब जम के शेयर करिए, और हम लोग जम के पढ़ेंगे अब, ठीक। जितना ज़्यादा फैलाएंगे आपका, उतना प्रसार आपका होगा, हमारा होगा, और हम लोग उतने अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए, अच्छा, इसकी बात आ गई, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम लोग चलते हैं दीर्घ संधि के पास। एक बार सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए भैया, जब जब होई धर्म कर हानि, बाढ़हि असुर महाजरु ज्ञानी, तब तब लई प्रभु मनुज शरीरा, हरहि दुसह दुख दारुन धीरा। चलिए, अब हम लोग आते हैं भैया किसके पे, दीर्घ स्वर संधि की बात करते हैं। दीर्घ स्वर संधि, पहला दीर्घ स्वर संधि। अगर दीर्घ स्वर संधि की बात करते हैं भैया, ठीक, दीर्घ स्वर संधि कहती क्या है, कहती भैया
कि जब ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ री के बाद, जब ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ री के बाद कोई समान स्वर ह्रस्व या दीर्घ रूप में आता है, ह्रस्व या दीर्घ रूप में आता है, तो समानता के कारण भैया देखिए, जब जो दो चीजें समान रहेंगे तो उसमें क्या होगा भैया, विकास होगा। असमान रहेंगे तो भिन्नता आएगी। जब अगर अ से ई मिलेगा तो ए बनेगा, लेकिन यहाँ समान मिल रहे हैं तो समानता के कारण उनका बड़ा भाई, जब जैसे एक मार्कर ए है, मान लीजिए एक मार्कर ए है, दोनों मार्कर समान हैं और दोनों को हम जोड़ देंगे तो क्या होगा भैया, एक काला जो चल रहा है भैया एक तेज चलेगा, यानी अगर मेरी ए मार्कर खत्म हो गई तो इसको प्रसार करने का काम में करेगा, यानी दोनों में बड़ा रूप हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों भिन्न भिन्न है भैया तब तो विकार होगा। अगर काली स्याही में लाल स्याही डाल दिए जाए, काली स्याही में नीली डाल दिया जाए, लाल डाल दीजिए, और काले में तो कोई भी स्याही आप डालेंगे तो सब काला ही रहेगा। मान लीजिए नीली स्याही है और लाल डाल दें तो बैगनी हो जाएगा, तो परिवर्तन तो आएगा ही ना। तो इन चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा भैया थोड़ा सा। तो समानता के कारण, इसीलिए परिभाषा को मैंने बताया कि तो समानता के कारण उनका अपना ही दीर्घ रूप आदेश हो जाता है। तो उनका अपना ही दीर्घ रूप आदेश हो जाता है। यानी अब भैया आपको 4 स्वर मिल रहे हैं। कौन कौन से स्वर हैं, तो आ ई उ और रे, ये 4 स्वर हैं भैया। और ध्यान दीजिएगा, अगर आ के बाद करा, जब इसके ह्रस्व या दीर्घ, ये भी ध्यान दीजिएगा, ह्रस्व या दीर्घ यानी आ छोटा हो या बड़ा हो, ठीक एक एक वर्ड को देख रहे हैं, के बाद कोई समान स्वर यानी इसी का समान स्वर। अब आ का समान क्या होगा, आ ही होगा, समान स्वर ह्रस्व या दीर्घ रूप में आता है, यानी छोटा या बड़ा रूप में आएगा, ठीक आता है। तो समानता के कारण देखिए समान है सब, आ या छोटा या बड़ा है, लेकिन है समान ही ना। समानता के कारण उनका अपना ही दीर्घ रूप आदेश हो जाता है, यानी इनका बड़ा रूप आदेश हो जाएगा। यह आपके दीर्घ स्वर संधि का पहला सूत्र है। इसी प्रकार भैया ई या ई के बाद ई अथवा ई आएगा तो बड़ी आदेश हो जाएगा, दूसरा सूत्र। अगर हमको 4 स्वर मिल रहे हैं भैया तो कितने सूत्र मिलेंगे, 4 सूत्र। और ध्यान दीजिएगा, चारों सूत्रों को एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। अब कल से आपकी वीडियो एकदम समझिए पूरी संधि का निचोड़ आने वाला है। अब तक अगर आप मिस कर रहे हैं तो मिस कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। लेकिन अब मिस मत करिएगा, पकड़ के रखिएगा। तो हम लोग मिलते हैं इसी सूत्र के साथ अगली वीडियो में। तब तक सभी को भैया जय हिंद, जय भारत। 15 अगस्त आने वाला है, आगे से ही आप बधाई लेते रहिएगा। और हम बता दे रहे हैं आप सभी लोगों को, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, 15 अगस्त तक इसको के में पहुंच जाना चाहिए सब्सक्राइबर। बाकी सभी लोगों को दिल से धन्यवाद।